नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे कि क्या क्या व्हीकल इंश्योरेंस हमें कराना चाहिए। व्हीकल इंश्योरेंस जब हम कराने जाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या पार्ट्स कवर करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। नई गाड़ी जब इंश्योरेंस में हम खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस किया जाता है, जो कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों ही होते हैं। और आपका फर्स्ट पार्टी 1 साल का और थर्ड पार्टी 3 साल का किया जाता है डायरेक्ट कंपनी की तरफ से। आप उसको बाहर से भी करा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी से ही कराना है। बट आपका व्हीकल शोरूम से बाहर तभी निकलेगा जब आपका 3 साल का थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी का 1 साल का ओडी पार्टी का इंश्योरेंस कवर आपकी गाड़ी का कर दिया गया होगा। तो इसके बाद आप देखो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जब हम नई गाड़ी खरीदें या हमारी 5 साल तक के, हमें अपनी गाड़ी में मैंडेटरी क्या क्या फ़ीचर रखने चाहिए। हमें अपनी गाड़ी में एक तो कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस रखना चाहिए, जिसको हम नॉर्मल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, वो तो रखना ही चाहिए। थर्ड पार्टी बिल्कुल इनबिल्ट रहेगा ही रहेगा, उसमें कवर करना ही चाहिए। ओनर कवर थर्ड पार्टी में रहेगा। सीएनजी का गाड़ी है तो सीएनजी का कवर भी रहेगा। अब हमारे पार्ट आते हैं ओडी पार्टी। ओडी कवर किसको बोलते हैं? ओडी कवर होता है गाड़ी का मेन कवर, जिसके अंदर अगर गाड़ी का कोई टूट फूट हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, जिससे हमें क्लेम में क्या क्या चीज़ें फ़ायदा होता है। मैं आपको दोनों पार्ट बताऊंगा कि थर्ड पार्टी में क्या कवर मिलता है, फर्स्ट पार्टी में क्या कवर मिलता है। फर्स्ट पार्टी के अंदर आपको जीरो डेप्थ कंज्यूमेबल, ये तो बिल्कुल मैंडेटरी फीचर है जो कराने ही कराने हैं। इसके अलावा जो आप एडवांस ले सकते हो, अब मैं एडवांस का जिक्र करूंगा जिनको लेने से आपको फ़ायदा भी होएगा। इंजन प्रोटेक्शन, आपको इंजन प्रोटेक्शन इंजन के कवर को किया जाता हैगा। और रिटर्न टू इनवॉइस आपकी गाड़ी की शोरूम वैल्यू को कवर किया जाता हैगा। रोड साइड असिस्टेंट, आपके रोड पे अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो रोड साइड असिस्टेंट आपका कवर वहाँ पे काम आता हैगा। आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स, अगर गाड़ी में कोई आपका बिल से रिलेटेड सामान रखा हुआ हैगा, कोई सामान ऐसा है जिसका बिल वैल्यू आपके पास है, तो उसका भी आपको कवर मिलता हैगा। आपको जो है टायर का भी प्रोटेक्शन कवर किया जाता हैगा। और दोस्तों इसमें पैसेंजर्स के भी कवर किए जाते हैं दोस्तों। जो हमें ये सारे कवर्स मिनिमम 5 साल तक तो लेके चलने ही चाहिए। उसके बाद कंपनियां, जो भी कंपनी आपको जितना कवर आपको मैक्सिमम दे सकती है उतने हमें कवर लेने चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ये कवर नहीं देती हैं ड्यू टू आरटीओ। बहुत सारे आरटीओ इंडिया लेवल पे ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्लेम आते हैं, जिनके कारण बहुत सारी कंपनियाँ आपकी गाड़ी को उन अथॉरिटीज़ के अंदर आने के कारण आपको कवर नहीं करते। वो सोचते हैं कि इन गाड़ियों का अगर हम कवर करेंगे तो नेचुरल क्लेम आएगा ही आएगा। तो कुछ आरटीओ मतलब एक किस्म से वो हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, या उनका ब्लॉक लिस्ट में नाम आ जाता है कि हाँ ये आरटीओ ख़राब है। इनसे गाड़ी जो भी परचेज करता है इन आरटीओ से, उनके ज़्यादातर फेक क्लेम आते हैं। इस टाइप से कंपनियां उनको रिजेक्शन में डालना शुरू कर देती हैं। बट मेरी आपको सलाह है कि आप जहां तक आपको ये मैक्सिमम कवर मिल सकते हैं वहां तक अपनी गाड़ी का कवर लेना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आप को प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं तो भी आपको थर्ड पार्टी कवर बिल्कुल मैंडेटरी है, जो गवर्नमेंट का रूल भी है। अगर आप उसको नहीं लेते हो तो आपका चालान भी कट सकता है। थर्ड पार्टी एक व्हीकल को बाहर रोड पे चलाने से पहले मिनिमम ज़रूरी है, जिसके अंदर आपका ओनर कवर होता है, पैसेंजर कवर होते हैं, थर्ड पार्टी कवर होता है। अगर किसी सामने वाली पार्टी को आप मार देते हो जान से, या उसका कोई प्रॉपर्टी का डैमेज कर देते हो, तो उस समय में आपको थर्ड पार्टी का काम आता है। थर्ड पार्टी आपको इन सारी मुसीबतों से बचाती है। और ओनर का भी थर्ड पार्टी के अंदर 15 लाख रुपए का कवर होता है। जिसके नाम से आरसी होती है उसको ये कवर बिल्कुल लेके रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में पता नहीं चलता कब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और ओनर की डेथ हो जाए। तो उससे बढ़िया है आप पहले से ही ये 300-400 रुपये का कवर मिलता है और वो लेके रखना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली को बाद में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो 15 लाख रुपए का कवर आपकी फैमिली को मिल सके। और दूसरा एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप गाड़ी को सेल करते हो, परचेज करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें आपको अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमने गाड़ी सेल कर दी है, नया ओनर ये है, इसकी एक डिटेल्स उनको देनी चाहिए। अदरवाइज़ जो नया ओनर खरीद रहा उसकी तरफ से वहाँ पे सबमिट करानी चाहिए। और जो इंश्योरेंस है उसमें भी इमीडिएटली चेंज करा देना चाहिए। अगर आप इमीडिएटली चेंज नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में आरसी में नाम चेंज होने से और इंश्योरेंस में नाम चेंज होने से आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपको इंश्योरेंस में भी इमीडिएट चेंज कराना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर आप ओनर चेंज होता है तो नो क्लेम बोनस नए वाले ओनर को नहीं मिलता है। नए वाले ओनर को नया नो क्लेम बोनस शुरू से ही चालू करनी पड़ेगी पॉलिसी, फिर उसको ईयर दर ईयर मिलेगा। और जो पुराना नो क्लेम बोनस है वो पुराने ओनर के पास चला जाएगा। अगर वो किसी दूसरी गाड़ी में उसको एडजस्ट करना चाहता है तो वो कंपनी से बात करके उसको कर सकता है। तो ये चीज़ें एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आती हैं।
जो व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको अगर वाहन का बीमा नहीं होगा तो आपका पुलिस का चालान भी कट सकता है। 2000, 3000, 5000, 10,000 तक का चालान पुलिस अलग अलग पॉइंट पे काट देती है। तो आपको अपनी गाड़ी का फुली इंश्योरेंस कवर भी रख के चलना चाहिए। और आपको अपना पॉलिसी जब हम रिन्यू कराते हैं या नई खरीदते हैं तो उसके अंदर आपका आधार नंबर जो और आरसी का ओनर है उसका आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूरी डालना होता है। कल को आपको कोई समस्या आती है, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की उम्र, नॉमिनी की रिलेशन, ये सारे मैंडेटरी फीचर हैं जो आपको डलवाने चाहिए, जो आज की डेट में गवर्नमेंट का रूल भी हो गया है। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं डालते हैं या आपका एजेंट आपकी इस चीज़ों को फेक डालता है, गलत डाल देता है, तो उसके बाद कभी फ्यूचर में आपको क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको क्लेम नहीं मिलता और क्लेम मतलब लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको जब भी कभी कोई पॉलिसी कराएं उसमें नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें, उसके इंजन नंबर, चेसी नंबर, जो भी उसकी बेसिक डिटेल्स हैं, आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर, ये कितने सीसी की गाड़ी है, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी क्लेम लेने में दिक्कत ना आए। और रास्ते में अगर कोई पुलिस भी आपको क्रॉस चेक करे तो आपके डाटा मैच करें एक दूसरे के साथ। और अपनी पॉलिसी को टाइम से रिन्यू कराना चाहिए। व्हीकल इंश्योरेंस में एक दिन का भी डिले नहीं मिलता। रात को 12 बजे पॉलिसी ख़त्म होती है तो 12:01 पर अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आपको टाइम से अपनी इंश्योरेंस रिन्यू करानी चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी जो मैंने दी है अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा लेना। अगर कोई पॉलिसी फ्यूचर में किसी भी टाइप का इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको परचेज करनी है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, एनी ऑफ इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मकान, दुकान, घर, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस आपको चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7042912080 है। दोस्तों, मेरे को खुशी होगी कि मैं आपकी किसी भी ज़रूरत में आपके काम आ सकूँ। अगर आपको कोई और भी समस्या है जिसका समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो भी आप मुझे संपर्क करें। मैं जो मेरे को नॉलेज है उस नॉलेज से जितना संभव उसके का आपको बताने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद।